हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक सेट्स का एनसीईआरटी रीडिंग कॉर्नर एक्सरसाइज 1.4, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के सेट का एक्सरसाइज 1.4 का एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 12 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ हम लोग को ए यूनियन बी निकालना है। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप नए हैं या सेट्स का कंटेंट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के सेट्स का कंटेंट वीडियो का देख सकते हैं। और अदरवाइज यूनियन का डेफिनेशन मैं फिर से बता दूं। यूनियन क्या होता है कि दो सेट्स को अगर हम लोग मिला दें, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दोनों सेट्स का अगर एलिमेंट्स को अगर हम लोग जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का यूनियन हो जाएगा। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया हुआ है। ए यूनियन बी का वैल्यू अगर निकालना है तो प्रत्येक एलिमेंट्स को पहले हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, और यूनियन का हो जाएगा 6, 8, 10 और 12। चूंकि सेट में रिपीट नहीं करता है, यूनियन में प्रत्येक एलिमेंट्स को लिखना है। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 दोनों में है तो एक बार हम लोग 6 लिखेंगे, 8 दोनों में है तो 8 एक बार लिखेंगे, और क्या हो जाएगा 10 और 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का यूनियन का वैल्यू। ए और बी को एक साथ मिला देना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए यूनियन बी का वैल्यू कैसे होगा, हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालने का कोशिश करते हैं। AEIOU और इसके साथ यूनियन लेना है AIU। मैं बता दूं कि ए 2 बार आया है तो हम लोग को क्या करना होगा, ए एक ही बार लिखना होगा, उसके बाद ई है, उसके बाद आई अगेन 2 बार है, आई अगेन 2 बार है तो आई को लिखेंगे और ओ लिखेंगे, फिर से यू हम लोग का क्या हो जाएगा 2 बार है तो यू को लिख देंगे। और ये जो एलिमेंट्स होगा ये क्या हो जाएगा, सेट ए का ही एलिमेंट्स हो जाएगा। तो इस तरह से ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ से बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है कि अगर ए बी का सबसेट होगा, है ना, ए अगर बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा, है ना, और उसके साथ साथ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ए सबसेट है बी का, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए स्मॉलर है या इक्वल है बी से, और इस केस में जब हम लोग ए और बी को मिला देंगे तो जो लार्जर एलिमेंट्स होगा ना, जो लार्जर सेट होगा वही हो जाएगा। और इसमें इंटरसेक्शन, दैट मीन्स दोनों में अगर कॉमन लेना है तो कॉमन में हम लोग का क्या हो जाएगा, जो स्मॉलर सेट होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आप चाहे तो कुछ भी एलिमेंट्स एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के इसको बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन जनरली एग्जाम में, इंटर के 11 के एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 14, एक्स क्या है, सेट है राम, गीता एंड अकबर, 3 एलिमेंट्स का सेट है। और उसके साथ साथ वाई क्या है, वाई है गीता, डेविड एंड अशोक का सेट है। तो स्टूडेंट ऑफ 11 हु आर द स्कूल फुटबॉल टीम। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एक्स यूनियन वाई का वैल्यू निकालना है। तरीका वही होगा, चाहे एलिमेंट्स के रूप में रहें या नैप के रूप में रहें। एक्स यूनियन वाई का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इन सारा एलिमेंट्स को हम लोग को जोड़ देना होगा। तो राम, उसके साथ गीता, गीता में बता दूं गीता दोनों में है तो हम लोग एक ही गीता को लिखेंगे, GEETA, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, AKBAR, एंड डेविड एंड अशोक, DAVID, अशोक, ASHOK। ये हो जाएगा ए यूनियन बी का वैल्यू, सॉरी एक्स यूनियन वाई का वैल्यू। आगे चलते हैं।
कुछ एग्जाम्पल्स 12 में ही इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालना है। तो एग्जाम्पल 12 का सेट दिया हुआ है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू इस प्रकार दिया हुआ है। और जब ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए कहेगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी द एलिमेंट्स विच इज कॉमन इन बोथ द सेट। तो ए में देखिए 6 है और 8 है, जो कि बी में भी 6 और 8 है। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन हो जाएगा, 6 एंड 8। यही हो जाएगा हम लोग का इंटरसेक्शन का वैल्यू हो जाएगा। उसके साथ थोड़ा सा फर्स्ट फॉरवर्ड मेथड में हम लोग करते हैं, नहीं तो अदरवाइज सबको बोरिंग लगने लगेगा। कंसिडर द सेट एक्स एंड वाई ऑफ द एग्जाम्पल 14। वही 14 का एग्जाम्पल है और इसमें x इंटरसेक्शन y का वैल्यू निकालना है। तो मैं बता दूं इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स का होता है। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कौन है, गीता। दैट मीन्स x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, गीता, GEETA, है ना, गीता। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। यहाँ वही सेम चीज़ प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो आप लोग इसमें से इंटरसेक्शन कोशिश कीजिएगा निकालने के लिए। और इंटरसेक्शन मैं फिर से बता दूं, ये b दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है और 7 ये भी हम लोग का दोनों में है। तो इंटरसेक्शन में b का सारा एलिमेंट्स है। तो इसीलिए a इंटरसेक्शन b में वैल्यू हो जाएगा 2 3 5 7, है ना, 2 3 5 7। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा। आगे चलते हैं, a माइनस बी एंड b माइनस ए। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग a माइनस बी एंड b माइनस ए, यहाँ से भी हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ मैं बता दूं प्रायोरिटी किसका होगा, फर्स्ट सेट का होगा, क्योंकि a माइनस बी का डेफिनेशन ही वही है कि द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू a एंड विच नॉट बिलोंग्स टू b, है ना, यानी एलिमेंट्स a में बिलोंग्स करेगा और b में बिलोंग्स नहीं करेगा, उन सारा को ही हम लोग को सेट बनाना होगा। तो मैं यहाँ बता दूं कि a माइनस बी का अगर वैल्यू निकालना है तो a का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड b का वैल्यू दिया हुआ है 2 4 6 8। तो माइनस कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 2 मेरा माइनस हो जाएगा, 4 मेरा माइनस हो जाएगा और 6 मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 3 एंड क्या हो जाएगा, 5। ठीक उसी तरह से b माइनस ए में मैं बता दूं 2 4 6 8 माइनस यहाँ से है 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 2 मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 माइनस होगा और 6 माइनस हो जाएगा। तो बचा हुआ एलिमेंट कौन है, 8 है, जो b का एलिमेंट है बट a का एलिमेंट नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। b और v सेम टाइप का क्वेश्चन है, b का वैल्यू दिया हुआ है और v का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से भी हम लोग को v माइनस बी और b माइनस भी निकालना है। एक बार कोशिश कीजिए इसको बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए वैल्यू किसका निकालना है, हम लोग को यूनियन का वैल्यू निकालना है प्रत्येक के लिए। तो मैं बीच में यूनियन का वैल्यू लिखने का कोशिश करता हूँ। x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है। तो x यूनियन y का वैल्यू हो जाएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, है ना, 1 2 3 और 5, जहाँ पर 1 दोनों सेट में है, कॉमन है, और हम लोग का 3 भी क्या है, हम लोग का कॉमन है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा क्या हो जाएगा, 4 एलिमेंट्स हो जाएगा। उसके बाद ठीक उसी तरह से a का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ भी हम लोग को a यूनियन b निकालना है। तो मैं बता दूँ a यूनियन b का वैल्यू हो जाएगा, a होगा, b होगा, c होगा, e i o एंड u, ये हो जाएगा a यूनियन b का वैल्यू। इसमें ओनली 1 कॉमन एलिमेंट है a। उसके साथ साथ देखिए इस तरह से दिया हुआ है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो बताइए मल्टीपल ऑफ 3 में कौन कौन सा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 में है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा।
और यहाँ पर नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो बता दें नेचुरल नंबर लेस देन 6 में कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, नॉट 6, है ना, 1 2 3 4 एंड क्या हो जाएगा 5। और अगर यहाँ हम लोग ए यूनियन बी का बात करें तो यहाँ पर नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 और नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 4 5 और उसके साथ ये मल्टीपल में आ जाएगा 6 9 12 15, इस तरह से ये हम लोग का चलते जाएगा। उसके बाद मैं बता दूं नेचुरल नंबर एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा और 6 से छोटा या बराबर, है ना, x का वैल्यू 1 से बड़ा और 6 से छोटा या बराबर। और दूसरा है हम लोग का इस तरह से, तो बता दें कि a का वैल्यू होगा हम लोग का 1 से बड़ा, है ना, 2 3 4 5 एंड 6 में बराबर साइन भी है तो 6 में बराबर भी लग जाएगा। और यहाँ पर मैं बता दूं 6 से बड़ा और 10 से छोटा, स्टार्टिंग फ्रॉम 7 7 8 9, है ना, 10 भी नहीं होगा, सॉरी 7 8 एंड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बता दें कि दोनों में यूनियन निकालना है, तो यूनियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 एंड क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हम लोग का ए यूनियन बी। उसके बाद ए और बी, यहाँ पर भी हम लोग को यूनियन का वैल्यू निकालना है, तो ए के साथ बी का अगर यूनियन निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू है 1 2 3 और बी का वैल्यू है 5 और दोनों का अगर यूनियन निकालना है तो ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा 1 2 और 3। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, द एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, द एलिमेंट्स ऑफ ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी और डी 4 वैल्यूज दिया हुआ है और इनमें से कुछ ए यूनियन बी का वैल्यू जैसे हम लोग को निकालना है। तो फाइंड ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, ए और बी को मिला देना है। मैं बता दूं ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड क्या हो जाएगा 6। ए यूनियन सी का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बी यूनियन सी का वैल्यू हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, है ना, 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा, ए यूनियन सी का वैल्यू हो जाएगा, बी यूनियन सी का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद अब चाहें तो बी यूनियन डी और ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पर बात करें ये 3 वैल्यूज एक साथ देखिए यूनियन निकालना है ना, 3 वैल्यूज एक साथ यूनियन निकालना है। तो या तो चाहें तो आप तीनों डायरेक्टली यूनियन निकाल सकते हैं और नहीं तो किसी 2 का हम लोग पहले निकाल लेंगे और बाद में, यहाँ चूंकि ब्रैकेट नहीं है इसीलिए चाहे तो ए यूनियन बी का वैल्यू पहले निकाल सकते हैं या बी यूनियन सी का वैल्यू पहले निकाल सकते हैं और उसके साथ साथ तीसरा का निकाल सकते हैं। तो मैं बता दूं बी यूनियन सी का वैल्यू आया था 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 के साथ यूनियन लेना है 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 1 2 अप टू क्या हो जाएगा 8 तक हो जाएगा। तो इस तरह से 6 नंबर में ए यूनियन बी यूनियन डी का वैल्यू भी आई थिंक आ जाएगा। उसके साथ 7 नंबर उसी सेम टाइप का दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव। तो एक में जो जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उन सब का यहाँ हम लोग को इंटरसेक्शन निकालने के लिए दिया हुआ है। वेरी क्लियर क्वेश्चन, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू निकालने दिया है, दैट मीन्स द कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट 1 एंड क्या हो जाएगा, सॉरी 1 एंड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, 1 एंड 3 ये हम लोग का क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। इसमें भी 1 है और इसमें भी हम लोग का 3 है। ठीक उसी तरह से ए और बी दिया हुआ है और इसमें से ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट है हम लोग का कितना, ओनली ए, स्मॉल ए इज द कॉमन एलिमेंट। उसके बाद नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ भी देखिएगा आपका कॉमन आ जाएगा
3 कॉमन आ जाएगा, है ना, 3 हम लोग का कॉमन आ जाएगा। उसके बाद 1 और 6 के बीच में 1 से बड़ा और 6 से छोटा या बराबर, तो यहाँ भी आप लोग इंटरसेक्शन निकालने का कोशिश कीजिएगा। पहले वाला सेट में हम लोग डिफाइंड किया हुआ है। यहाँ देखिए इंटरसेक्शन 5 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन का वैल्यू जब भी निकालने देगा तो A इंटरसेक्शन B, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 और इंटरसेक्शन का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 5। तो 5 के साथ हम लोग का कॉमन एलिमेंट्स निकालना है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स हो जाएगा 5, और ध्यान रखें यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। A इंटरसेक्शन B, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका वैल्यू को लिख रहा हूँ। A इंटरसेक्शन B का वैल्यू हो जाएगा, A और B में जो जो कॉमन है, तो कॉमन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11, तो हो जाएगा 7 9 एंड 11। B और C में क्या कॉमन है, तो B और C में हम लोग का कॉमन है 11 एंड क्या हो जाएगा 13, है ना, 11 एंड 13। अब दिया हुआ है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, तो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। पहले हम लोग बात करें A इंटरसेक्शन C की ओर, तो A इंटरसेक्शन C में कॉमन है मेरा 11 और D का वैल्यू क्या है 15 एंड 17, 15 एंड 17। तो बता दें एक भी कॉमन नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग का 5 हो जाएगा। चलिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, आगे सॉल्व करते रहिए। यहाँ हम लोग का 8 नंबर में 4 वैल्यूज दिया हुआ है ना, और यहाँ देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है। तो पार्ट ये है कि ब्रैकेट का काम हम लोग को पहले करना है। तो A यूनियन D का वैल्यू अगर निकालना है तो हो जाएगा 3 5 7 9 11 15 एंड 17, है ना, 15 एंड 17। और इंटरसेक्शन B यूनियन C का वैल्यू निकालना है, तो मैं बता दूं B यूनियन C का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। B यूनियन C का वैल्यू हो जाएगा 7 9 11 13 एंड 15। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, 7 दोनों में कॉमन है, 11 कॉमन है और 15 कॉमन है, तो हो जाएगा 7 11 एंड क्या हो जाएगा 15। ये क्या हो जाएगा हम लोग का कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का इसी तरह से दिया हुआ है 9 नंबर और 10 नंबर। ट्राई कीजिए इसको बनाने के लिए। ये देखिए हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस एग्जाम्पल में, वही सेम क्वेश्चंस यहाँ पर आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A और B का वैल्यू दिया हुआ है, इज A सबसेट B, है ना, इज A सबसेट B। तो A सबसेट B का डेफिनेशन मैं फिर से बता दूं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B, है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन क्या हो जाएगा B। तब हम लोग क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। तो देखिए A इसमें है, B इसमें है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस A सबसेट क्या हो जाएगा B। ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके साथ साथ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड B, A यूनियन B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A यूनियन B। तो A यूनियन B का बात करें तो ए बी के साथ ए बी सी का यूनियन लेना है। तो यूनियन में तो हम लोग सारा एलिमेंट्स को लिख देते हैं ए बी एंड सी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जो बड़ा सेट है ना, यूनियन में जो बड़ा सेट है। तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में सेम क्वेश्चन है कि ए और बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी दिया हुआ है, ए सबसेट बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए बी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी। ये हम लोग का 5 का आंसर हो जाएगा। और आई होप 6 वाला समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, है ना, बाय मिस्टेक शायद ये 15 हो गया है। 6 की ओर कि x इज ए नेचुरल नंबर और x इज इवन नेचुरल नंबर, x इज ऑड नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम नेचुरल नंबर। ये चारों ही इनफाइनाइट सेट है। और पहला वाला का वैल्यूज मैं लिख दूं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको टेबुलर में अगर सजाते हैं
तो 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते रहेगा। दूसरा है इवन नंबर 2 4 6 8 इस तरह से चलते रहेगा। तीसरा है ऑड 1 3 5 7 इस तरह से चलते रहेगा। एंड फोर्थ है हम लोग का प्राइम, दैट मीन्स 2 3 5 7 11 इस तरह से हम लोग का चलते रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये वाला क्वेश्चंस, ये भी हम लोग का पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होने वाला है। ए और बी में कॉमन देखिए, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, द सेट बी जो होगा वही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी, देखिए बी और सी में एक भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी में, ए इंटरसेक्शन डी में कॉमन क्या है, वही 2 3 5 7 11। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डी सेट जो है वही हम लोग का कॉमन है। उसके बाद दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, इस तरह का हम लोग का दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए बी और डी, ये वाला क्वेश्चंस भी हम लोग का पूछता है ना। हम लोग हड़बड़ी में 5 लिख देते हैं, बट बी और डी में कॉमन एलिमेंट देखिएगा एक ठो 2 है, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक सिंगलटोन सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग का रहता है। यहाँ पेयर ऑफ सेट दिया हुआ है, यानी दो सेट एक साथ दिया हुआ है, और हम लोग को डिसजॉइंट सेट हम लोग को निकालना है। मैं बता दूं डिसजॉइंट का मीनिंग क्या था, कि हम लोग डेफिनेशन इसका देखे थे कि जो दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 होगा, दे आर सेड टू बी, है ना, दे आर सेड टू बी डिसजॉइंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट कहेंगे। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू है, पहला सेट का वैल्यू है 1 2 3 4, और दूसरा सेट का नेचुरल नंबर जो 4 से बड़ा और 6 से छोटा या बराबर, 4 5 एंड 6। इसको अगर मैं ए सेट मानूं और इसको बी सेट मानूं, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ जाएगा 4। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 5। तो ये हम लोग का 5 नहीं है, तो दे आर क्या हो जाएगा, नॉट डिसजॉइंट, है ना। दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है ना। तो डिसजॉइंट सेट नहीं है तो कैसा सेट है, तो दे आर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग सेट, है ना। दे आर इंटरसेक्टिंग सेट, ये सारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग सेट हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है हम लोग का इस तरह से AEIOU और CDEF। तो इसमें भी मैं बता दूं ई क्या है, हम लोग का कॉमन है ना। ई हम लोग का कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिसजॉइंट। इनमें से कौन सा डिसजॉइंट है और कौन सा डिसजॉइंट नहीं है हम लोग को बताना था। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस तरह से दिया हुआ है A B C D 4 वैल्यूज यहाँ भी दिया हुआ है, और A माइनस B, हम लोग पहले यूनियन इंटरसेक्शन ये सारा चीज़ निकाल चुके थे। यहाँ पर हम लोग का माइनस का वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर A में से B को मैं माइनस कर दूँ तो A का कौन कौन सा एलिमेंट माइनस हो जाएगा। A का एलिमेंट देखिए, A का एलिमेंट 12 माइनस हो जाएगा, A का एलिमेंट और तो माइनस नहीं होगा, 12 हम लोग का माइनस हो जाएगा, क्योंकि 12 हम लोग का B में है, B में हम लोग का 12 है, तो B हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो A माइनस B में कौन कौन बचेगा, A माइनस B में बचेगा 3 6 9 15 18 एंड 21, है ना। 15 18 एंड क्या हो जाएगा, 21। ठीक उसी तरह से C माइनस A का वैल्यू निकालना है, तो C माइनस A में मैं बता दूं, C से A का वो सारा एलिमेंट्स जो माइनस हो जाएगा। तो देखिए C से A का एलिमेंट्स माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 6 माइनस हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग का 12 माइनस हो जाएगा, और क्या माइनस होगा, और माइनस नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का 6 और 12 माइनस हो जाएगा। तो 6 और 12 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 4 8 10 14 एंड 16। ठीक उसी तरह से A माइनस डी और B माइनस ए निकालना है। तो A माइनस डी की और मैं बात करूं तो A से D का एलिमेंट्स को माइनस करना है, तो 5 10 15 20 इसको माइनस करना होगा। तो देखिएगा ओनली 15 हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो A माइनस डी का वैल्यू हो जाएगा
3, 6, 9, 12, 18, 21 एंड बी माइनस ए का वैल्यू उसी तरह से बी से ए का एलिमेंट्स को माइनस करना है 4, 8, 16 एंड क्या हो जाएगा 20, है ना। 4, 8, 16 एंड क्या हो जाएगा 20, ये सारा एलिमेंट्स हम लोग का बचेगा। ठीक इसी तरह से और भी कुछ माइनस हम लोग का दिया हुआ है, कोशिश कीजिए इसको बनाने के लिए, डबल वाला तो बन ही जाएगा। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी उसी तरह से x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है, x माइनस वाई एंड y माइनस x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो x माइनस वाई में क्या हो जाएगा, x का कौन कौन सा एलिमेंट है y में पहले हम लोग चेक कर लें। तो b हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट हो जाएगा, और d हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई का अगर बात करें तो a और c होगा, और y माइनस x का अगर बात करें तो f और g होगा, और कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट हो जाएगा b एंड d हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 को, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R माइनस Q। तो R माइनस Q का मैं बता दूं कि रियल से अगर रेशनल हम लोग माइनस कर दें, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, है ना। विच आर क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब हम लोग पढ़े भी थे, माइनस का मतलब क्या होता है, नॉट होता है। तो विच आर क्या हो जाएगा, नॉट रेशनल। देखिए, ऑल नंबर्स आर रियल एंड दोज नंबर्स विच आर रेशनल शुड भी क्या हो जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम इट, दैट मीन्स सेट ऑफ क्या हो जाएगा, रेशनल। हाँ, जो रेशनल नहीं है, तो जो रेशनल नहीं है उसको क्या कहेंगे, इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर्स। अगर वास्तविक संख्या से परिमेय संख्या घटा दिया जाए तो अपरिमेय संख्या बचेगा, है ना। वास्तविक संख्या क्लास 10 में आप लोग पढ़े भी हैं कि जो भी हम लोग का वास्तविक संख्या है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हो जाएगा रेशनल यानी परिमेय, और दूसरा हो जाएगा अपरिमेय, है ना। परिमेय संख्या और क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो अगर परिमेय, वास्तविक में से परिमेय घटा दें तो अपरिमेय बचेगा, और वास्तविक में से अगर अपरिमेय घटा दें तो परिमेय बचेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ इसमें से कुछ कलेक्शन दिया हुआ है, जैसे कि पहला वाला दिया हुआ है, दो सेट दिया हुआ है और इसको डिसजॉइंट कह रहा है। तो बताइए, यहाँ पर एक कॉमन एलिमेंट्स है 3, है ना, एक कॉमन एलिमेंट्स है 3, तो क्या ये दोनों डिसजॉइंट होगा, नहीं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा है, दूसरा में भी देखिए कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, ये आपको कॉमन एलिमेंट्स नजर आ रहा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट नहीं है। तीसरा में देखिए, तीसरा में इसमें ऑल एलिमेंट्स आर क्या हो जाएगा, डिफरेंट, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हम लोग का डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। देखिए जी, डिसजॉइंट सेट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ कलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, किसी किसी जगह में हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसजॉइंट और नॉट, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है। उसके बाद मैं बता दूं, यहाँ भी हम लोग का एक भी डिसजॉइंट नहीं है, सॉरी एक भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। उसके साथ साथ ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज जो है 1.4 ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5, कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।